नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में तीन प्रमुख सूचनाएं हैं। एक तो है बिहार सरकार के एक नए आदेश की डोमिसाइल को लेकर के अभी एक नए आदेश को मंजूरी प्रदान की गई है। उसके बाद में हम बात करेंगे विस्तार से 8800 ईसीसीई एजुकेटर वैकेंसी को लेकर के एक नया शासनादेश अभी जारी हुआ है, जिसमें पदों की संख्या के बारे में विस्तार से बताया गया है कि किस जिले में कितने पद है। मैं सभी जिलों के बारे में बताऊंगा, एक एक जिले के बारे में किस तरीके से भर्ती होगी, कितना मानदेय होगा, इनका काम क्या होगा, सारी जानकारी फिर से दी गई है। उसके बाद में एक और अपडेट है, CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। इसको भी हम लोग देखेंगे, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और वीडियो की शुरुआत में ही आप लोग इसको लाइक कर दें। ये आज ही की अपडेट है और चूंकि बहुत सारे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी भी बिहार की भर्तियों में आवेदन करते हैं, तो बिहार कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार सरकार की नौकरियों में लागू महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण की सुविधा का लाभ अब सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की सेवाओं में 35% क्षैतिज आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बिहार की जो भी भर्तियां होती हैं उसमें महिलाओं के लिए पहले ही पद अलग कर दिए जाते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो राज्य के बाहर की महिलाओं को समान कैटेगरी में अब आवेदन करना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि डोमिसाइल को लेकर के बिहार में आंदोलन चल रहे हैं, सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत सारी भर्तियों में डोमिसाइल लागू भी कर दिया गया है, खास वैकेंसीज में लागू किया गया है अभी, लेकिन इस तरीके का कोई नियम नहीं बना है कि बिहार की सभी भर्तियों में डोमिसाइल लागू होगा। तो अब इस आदेश से कंपटीशन बिहार में और ज्यादा टफ हो जाएगा दूसरे राज्य के विद्यार्थियों के लिए। लिखा, मंगलवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की सेवाओं में 35% डोमिसाइल लागू किया गया है। और लिखा है वहां पर जो सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ, उन्होंने कहा था कि अभी तक जो 35% आरक्षण था उसका लाभ किसी भी राज्य की महिला ले सकती थी, लेकिन अब यह लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही दे होगा। चूंकि चुनावी वर्ष है और जो नीतीश कुमार है वो किसी तरीके का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस नियम को लागू किया है। अगली सूचना पहले थोड़ा सा देख लेते हैं CSIR, बाद में हम लोग बात करते हैं ECCE एजुकेटर की। तो ये आज NTA की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, 8 जुलाई की डेट पड़ी हुई है यहाँ पर, और यहाँ बताया गया है कि हरियाणा TET का एग्जाम है 26 और 27 तारीख को। ये देखिए, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन इज आल्सो शेड्यूल्ड ऑन द सेम डेट 26 और 27 जुलाई को। इसलिए अब जो CSIR UGC नेट का जो एग्जाम होना था उसकी तारीखों में बदलाव कर दिया गया। अब ये एक ही दिन 28 जुलाई को गणित और अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन प्लेनेटरी साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस, इसकी जो परीक्षा एक ही दिन 28 जुलाई को होगी। तो ये नई तारीख है और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य के एग्जाम को लेकर के, खासतौर से हरियाणा एग्जाम को लेकर के टेट को NTA ने अपनी तारीखों में बदलाव किया है। चलिए, कम से कम संवेदनशील तो है। और जबकि उत्तर प्रदेश में आपने अभी देखा जूनियर असिस्टेंट और PCS मेंस एक ही दिन था, लेकिन कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। अब अगली जो सूचना है वो है ECCE एजुकेटर वैकेंसी की। पूरा ये शासनादेश जारी हुआ है नया वाला, 27 जून को जारी हुआ था और ये आप देख लीजिए 7 तारीख की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, 7 जुलाई। और इसमें लिखा है प्री प्राइमरी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु ECCE एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में अभी ये जो विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, बताया भी गया था कि यहाँ पर बाल वाटिका बनाया जाएगा, यहाँ पर बाल वाटिका चलेंगी, आंगनबाड़ी की कक्षाएं चलेंगी और वहां पर ये भर्तियां होनी है। 10,000 भर्तियां पहले ही कर दी गई हैं। आपने देखा होगा सेवा योजना की वेबसाइट में मैंने काफी सारे वीडियोस भी बनाए। अलग अलग जिलों से ये वैकेंसी निकलती है, एकेडमिक के तौर पर भर्ती होती है और संविदा की ये भर्ती होती है और सरकार संविदा प्रणाली को ही बढ़ा रही है धीरे धीरे। आंगनबाड़ी के माध्यम से, एजुकेटर के माध्यम से जिस तरीके से अनुदेशकों की पहले भर्तियां की गई, इसी तरीके से ये क्रम बढ़ता ही जा रहा है। और नीचे इसमें लिखा हुआ है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यहाँ पर लिखा है एक शासनादेश जो जारी हुआ था और तदक्रम के में शासनादेश के प्रति संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या, ये नंबर लिखा हुआ 27 जून, जो मैं अभी आपको बता रहा था, की व्यवस्था के अनुसार 8,800 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्यवाही जेम पोर्टल के माध्यम से 30 सितंबर 2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। 30 सितंबर तक ये पूरा कर लेना है। कई लोगों को भेजा गया है ये पत्र और नीचे यहाँ पर बताया गया है कि किस जिले से कितने पद हैं, ये देख लीजिए। और अच्छा, आज आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं सभी लोग, ताकि मुझे पता तो चले कि आप
किस किस जिले में रहते हैं और कहाँ-कहाँ के विद्यार्थी इस चैनल को देखते हैं। ज़रूर बताइएगा अपने जिले का नाम। और ये आगरा से भर्ती आएगी आपकी 160 पदों पर, अलीगढ़ से 130 पदों पर, अंबेडकर नगर से 90 पदों पर, अमेठी से 130 पदों पर, अमरोहा से 70 पदों पर। मैं भी बताऊंगा कैसे आपको आवेदन करना है। औरैया से 80 पदों पर, आजमगढ़ से 220 पद हैं, बागपत से केवल 60 पद हैं, बहराइच से 140 पद हैं, बलिया से 180 पदों पर भर्ती होगी, बलरामपुर से 100 पदों पर भर्ती होगी, बांदा से 90 पदों पर भर्ती होगी, बाराबंकी से 160 पदों पर भर्ती होगी, बरेली से 160 पदों पर भर्ती होगी, बस्ती से 150 पदों पर भर्ती होगी। लेकिन ये जो संविदा में 10,000 रुपए देते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा नीचे लिखा हुआ कितना वेतन मिलना है, ये बहुत कम है। कम से कम 35,000 30,000 से कम किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नहीं मिलना चाहिए, खासतौर से इस तरीके के काम के लिए। लिखा है भदोही 70 और बिजनौर 120। हालांकि सरकार आउटसोर्सिंग निगम बनाने जा रही है। अगर ये आउटसोर्सिंग निगम बन जाएगा तो बताया जा रहा है कि जिन भी जो भी भर्ती होंगी आउटसोर्सिंग की, जिसमें स्नातक रहेगा, तो उसमें कम से कम 18,000 से ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए लगभग 20,000 अगर निगम ये बन जाता है, अभी तो देखिए क्या चल रहा है, अगर ये बन जाता है तो फिर 20,000 मिलेगा सभी को। यहाँ पर लिखा है चंदौली से 90 पद आएंगे, चित्रकूट से 60 पद आएंगे, देवरिया से 170 पद हैं, एटा में 90 पदों पर भर्ती होगी, इटावा में 90 पदों पर भर्ती होगी, फैजाबाद में 120 पदों पर भर्ती होगी, फर्रुखाबाद में 80 पद हैं, फतेहपुर में 140 पद हैं, फिरोजाबाद में 100 पद हैं, गौतम बुद्ध नगर में 40 पद हैं, गाजियाबाद में 50 पद हैं, गाजीपुर में 170 पद हैं, गोंडा में 170 पद है, काफी पद है, गोरखपुर में 210 पदों पर भर्ती होगी, हमीरपुर में 80 और हापुड़ में 40, हरदोई में 210, हाथरस में 80, जालौन में 90 और जौनपुर में 220, झांसी में 90, कन्नौज में 90 और कानपुर देहात में 110 पद हैं और कानपुर नगर में 100 पद है, कासगंज में 70 पद है, कौशाम्बी में 80, कुशीनगर में 150, लखीमपुर खीरी 160, ललितपुर 70, लखनऊ में 90, महाराजगंज में 130 और महोबा में 50, मैनपुरी में 100, मथुरा में 110, मऊ में 100, मेरठ में 140, मिर्जापुर में 140, मुरादाबाद में 90, ये देख सकते हैं लिखा हुआ है, मुजफ्फरनगर में 100, पीलीभीत में 70, प्रतापगढ़ में 180, प्रयागराज में 210, रायबरेली में 210, रामपुर में 70, सहारनपुर में 120, संभल में 80 पद हैं, ये देखिए, और संत कबीर नगर में 100 पद हैं, शाहजहांपुर में 160 पद हैं, शामली में 40 हैं, श्रावस्ती में 60 हैं, सिद्धार्थ नगर में 140 हैं, सीतापुर में 200 पदों में भर्ती होगी, सोनभद्र में 80 पद हैं, सुल्तानपुर में 130 पद हैं, उन्नाव में 160 पद हैं और बनारस में 90 पद हैं और टोटल 8800 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। नीचे कुछ योग्यता वगैरह के बारे में भी जानकारी दी गई है और ये पद बड़ी तेजी से, ये तो वही शासनादेश है, ये पत्र जो है इसमें कहा गया है कि ये भर्ती जो वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो नीचे यहाँ पर ये मानदेय लिखा हुआ है कि प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 8800 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्रों, बाल वाटिका हेतु प्रति केंद्र एक ईसीसी एजुकेटर संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय 10,313 रुपए प्रति माह के आधार पर अधिकतम 11 माह हेतु रखा जाए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 11 माह और 10,313। शैक्षिक योग्यता के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए। विधि द्वारा वही है जो शासनादेश जारी हुआ था, ये वही है। विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो और आरक्षित वर्गों को 5% की छूट भी दे दी जाएगी। अगर आपका नहीं भी है ये गृह विज्ञान, तो यहाँ पर अगर आपने नर्सरी अध्यापक शिक्षा या एनटीटी या सीटी किया या डीपीएससी का कोर्स किया है 2 साल का डिप्लोमा समकक्ष योग्यता, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और एज वही है जो होती है उत्तर प्रदेश में, अधिकतम 40 वर्ष। दायित्व तो क्या है, लिखा है काम 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा तैयार करना, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के भौतिक मानसिक, वही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का काम होता है। संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण का सृजन, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त संप्रति में सहयोग, आंगनबाड़ी के साथ में काम करना है आपको। आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति सुनिश्चित करना, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु ये सब चीजें हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के बच्चों के साथ में अन्य क्रियाकलापों यथा खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत आदि के लिए हेतु कार्य योजना बनाना। एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी ये चयन के लिए लिखा हुआ है सेवा प्रदाता, वही वेबसाइट पर जो होगी इनकी सेवा योजना की वेबसाइट, वहीं से ये भर्ती आती है। तो आप लोग वेबसाइट में देखते भी रहिएगा, अलग अलग जिलों का अलग अलग दिन आता रहता है, ऐसा नहीं इकट्ठा पूरे जिले सभी जिलों की वैकेंसी आ जाएगी।
तो यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई, जिलाधिकारी और डाइट और बीएसए और बहुत सारे लोग इसमें हैं इस कमेटी में, और वो मेरिट बनाएंगे, मेरिट बनेगी और वो मेरिट बनेगी आपके एकेडमिक नंबर की। लेकिन मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, डीपीएसई, एनटीटी या डिप्लोमा जो भी आपने किया है उनके प्रतिशत के योग के औसत पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्राप्तांक के योग औसत समान होने पर अधिक आयु वाले को वरीयता दी जाएगी। ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी और परीक्षा दशमलव के 2 अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा। और ये जो ऑफर लेटर वगैरह है ये सब बीएसए की उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रदान कर दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग किस जिले से हैं और किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।